हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो है कुरान में 42 जगह आया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकाए में आने लगे जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकाए में आकर वो लोग बुतों को और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक दिन खुदा के बजाय मिट्टी, पत्थर को बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के लिए भी कुछ ना कर सकते थे, उनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उनको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकाए में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सजा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस जमाने में जो लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में बाज करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां डाली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगों, अल्लाह से माफी मांगो, वह बड़ा माफ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें मालो दौलत देगा और औलाद देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते हो? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर कयामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना है और हम तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई मालो दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी है, मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अजाब अल्लाह पाक चाहेंगे तब अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके और कोई ईमान ना लाएगा। तुम गम ना करो, एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनानी शुरू कर दी। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वाले लोगों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ। इसका चलना और ठहरना अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। किश्ती उन सब लोगों को लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों का साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अजाब सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं है। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया।
गया। फिर खुदा ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपनी पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया से खत्म कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से और आपका वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ए अल्लाह ताला, अपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो खुदावंद ताला ने फरमाया कि ये नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं, इसलिए कि अल्लाह के इल्म अजली में काफिर था और यह बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में न थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने के माफी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ इस कश्ती। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अगर तुम एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे और अगर एक जर्रा बराबर ही बुरा अमल करोगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा